मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट कर चुके हैं हम एक्सरसाइज 8.1। उसका है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। लेट्स टॉक अबाउट दैट। वी हैव द वैल्यू ऑफ sin a इक्वल टू 3/4। तो यहां से हम किस टाइप से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। अब sin a की वैल्यू हमारे पास है तो हम इसको कनेक्ट करेंगे सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले से कि सर यहाँ पे कैसे कनेक्ट करें। देखो सबसे पहली वाली चीज किसको डिनोट होती है, हमेशा साइन को। तो हमने वहीं से इसको समझा। हमारे पास p की वैल्यू है 3, हमारे पास h की वैल्यू है 4। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम हियर? बिल्कुल सर, यू कैन फाइंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑब्वियसली। अब सपोज मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, ये दोनों वैल्यूज है, तो इसको उठा के हमने उधर भेजा। तो क्या कंडीशन आई, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। एच मेरे पास है यहाँ से 4, यह आ गया 4 का स्क्वायर। पी मेरे पास है 3, यह आ गया 3 का स्क्वायर। और सामने चल रहा है बी स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू आई 16 माइनस 9, बी स्क्वायर बराबर 7। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी बेटा, √7। ये लो b हमारे पास आ चुका है √7। अब हम निकाल सकते हैं वैल्यू cos a एंड tan a की। तो बड़े ध्यान से देखेंगे आप। अब हम पहले निकाल रहे हैं cos a। cos a के लिए जैसे मैं यहां पे गया, वी हैव b अपॉन h। b कितना है, √7। h कितना है हमारे पास, 4। फिर मैं आया tan पे। tan a कितना है मेरे पास, p अपॉन b। तो p है हमारे पास बेटा 3 एंड b है हमारे पास 7। तो ये था एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स अंडरस्टैंड क्या गिवन है। हमारे पास है 15 cot a इक्वल टू 8। अगर ऐसा है तो हमें sin a एंड sec a की वैल्यू निकालनी है। लेट्स अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि सर हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास है 15 cot a इक्वल टू 8। अब देखो बेटा 15 एंड cot a ये दोनों के दोनों किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है राइट नाउ। तो एक बात बताओ, इस 15 को कैन बी सेंड हियर? यस सर यू कैन। तो cot a, पहले तो बेटा इसको ऐसे लिख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब 15 आपको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में, यू कैन सेंड ओवर हियर। तो cot a इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ से 8/15। मतलब अब देखो यहाँ से हमको इसको कंपेयर करना ऑब्वियसली किस चीज के साथ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के साथ। अब cot कहाँ पे होता है सर, cot यहाँ पर होता है, tan का उल्टा होता है। तो cot की वैल्यू होती है b/p। तो b हमारे पास है 8 एंड p हमारे पास यहां से निकल के आया 15। तो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ h? यस सर यू कैन फाइंड। अब तो आपको आनी चाहिए निकालनी बहुत अच्छे तरीके से। तो h स्क्वायर होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। b हमारे पास है बेटा 8 का स्क्वायर, p हमारे पास है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। और 225 में 64 हमने जोड़ा तो कितना निकल के आया, 289 राइट। अगर h स्क्वायर बराबर है 289 तो h की वैल्यू क्या निकल के आई, 17। हमारे पास b है, p है, अब हमारे पास h भी आ चुका है राइट। तो हमने h की वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको साफ करने वाला हूँ बेटा, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो क्विक ना। तीनों वैल्यू हमारे पास है। अब हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से sin a की वैल्यू और sec a की वैल्यू। चलो sin a बराबर क्या होता है, अगर वहां से देखना चाहें हम p अपॉन h, तो p अपॉन h। p कितना है मेरे पास 15, h कितना है मेरे पास 17। ये लो सर पहला सॉल्यूशन आ चुका है। फिर मैं गया sec a के ऊपर से, sec a कहाँ आता है, sin cos tan cot sec। sec ये रहा सर बीच वाली वैल्यू विच इज h अपॉन b। तो h है मेरे पास 17, b है बेटा मेरे पास 8। ये था sec a का सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से नोट डाउन करेंगे क्विक। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का। हमने बात कर ली है 1 2 3 एंड 4th क्वेश्चन की। अब आपको वो आने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको नहीं आते तो आप उनकी प्रैक्टिस करिए, आपको आसानी से समझ में आएंगे बेटा। ओके चलो अब हमारे पास है ये वाला सवाल, बहुत ज्यादा इजी। देखेंगे क्या है। इफ sec बीटा इक्वल टू है 13/12 तो हमें बाकी के रेशियोज निकालने। चलो फटाफट से समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है कि सर sec बीटा की वैल्यू दे दी 13/12। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमको इस चीज के साथ इसको कंपेयर करके ये चेक करना है अपने पास वैल्यू किस चीज की है। कि सर sec बीटा कहाँ आता है,
साइन कॉस टेन कॉट सेक। देखो बेटा ये रहा सेक का जो यहां से चलता है, तो मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये 13, नीचे वाली जो वैल्यू है b ये है 12। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ p? यस सर, यू कैन फाइंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ने हमको बोला कि भाई b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता है। क्या मिसिंग है p? तो जो p के अलावा जो एक्स्ट्रा है इसको उठा के उधर भेज दो। तो अपने पास क्या निकला, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। नाउ अब हम देखते चलेंगे अपने पास क्या क्या है। h हमारे पास क्या है 13, बिल्कुल सही वैल्यू रख दी। 12 क्या है देखो b, तो हमने वैल्यू रख दी। नाउ p स्क्वायर इक्वल टू 13 का होता है बेटा 169, 12 का होता है 144। जल्दी से देखेंगे तो p स्क्वायर बराबर कितना निकल के आया, 169 में से 144 गया तो बचा 25। तो p की वैल्यू आई अपने पास आ चुका है p 5। तो ये आपको जल्दी से नोट डाउन करना है, फटाफट नोट डाउन, बिकॉज वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ p। नाउ p की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुके हैं। अब हम इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द रेस्ट ऑफ द रेशियोज। चलो सेट थीटा हमारे पास है, एक एक करके सभी वैल्यूज को निकालना स्टार्ट करते हैं बेटा। फोकस ऑन द बोर्ड। सबसे पहले हम गए साइन थीटा के पास। साइन थीटा ने क्या बोला, p अपॉन h करके वैल्यूज निकाली। p अपने पास कितना है 5, h अपने पास कितना है ये लो, सबसे पहली वैल्यू आ गई। फिर हम गए सेकंड cos थीटा के पास। जैसा कि आपको पता है जो sec थीटा होता है वो cos थीटा का रिवर्स होता है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इनके रेशियोज भी हमको याद करने हैं जो रेसिप्रोकल में चलते हैं। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो उनको जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। जैसे कि आपको पता है साइन थीटा किसका रिवर्स होता है, कोसेक थीटा का। फिर हमें गया कोसेक थीटा का, तो किसका रिवर्स होता है बेटा, साइन थीटा का। ये दोनों आपको आने चाहिए। नेक्स्ट में गया किसके पास, cos थीटा के पास, ये होता है बेटा 1 अपॉन sec थीटा। और sec थीटा की बात करूं तो ये होता है 1 अपॉन cos थीटा। ये लो सर, दो और आगे। फिर हम गए किसके पास, tan थीटा के पास। tan थीटा होता है 1 अपॉन cot थीटा, एंड cot थीटा किसका रिवर्स होता है बेटा, 1 अपॉन tan थीटा। ये जितने भी रेशियोज मैंने सामने लिखे हैं रेसिप्रोकल वाले, ये आपको आने चाहिए। बहुत ज्यादा इजी है और क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इजी बना के इसको हमको समझना पड़ता है इन सब चीजों की वजह से। तो जल्दी से नोट डाउन करेंगे बिकॉज मुझे ये वाला स्पेस चाहिए। क्विक नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, cos थीटा की। और आपको पता है जैसे मैंने यहाँ पे बताया cos थीटा किसका रिवर्स होता है 1 अपॉन sec। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो भी वैल्यू है यहाँ पर sec की, सर आप उसको उल्टा करके लिख दीजिए तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास ये लीजिए cos की वैल्यू आ गई। अब जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, टेंशन अपने लेनी ही नहीं है, अपन को ये रूल फॉलो करते हुए चलना, आपके पास सारी वैल्यूज निकल के आएंगी। नाउ cos थीटा क्या होता है, एज यू कैन सी b अपॉन h। ये लो सर हमने वैल्यू रख दी b अपॉन h। अब आप देखते हो चलो b क्या है, h क्या है 13। तो एज यू कैन सी यहां से भी अपने पास सेम टू सेम वैल्यू निकल के आए। आइदर यू कैन फॉलो दिस रूल व्हाटएवर वी हैव रिटन ओवर हियर, और यू कैन यूज द रेसिप्रोकल थिंग। ठीक है, दोनों चीज हमको आनी चाहिए अच्छे से। नाउ हम गए थर्ड पार्ट पे, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, p अपॉन b। p है अपने पास 5, b है अपने पास 12। ये लो सर tan थीटा की वैल्यू आ गई। और आपने अभी पढ़ा कि सर cot थीटा किसका रिवर्स होता है, tan थीटा का। तो जो tan थीटा की वैल्यू थी उसको घुमा के लिख दूंगा तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, cot थीटा की। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आया रेसिप्रोकल वाला, आप सिंपल फॉर्मूला फॉलो करेंगे, जैसे sin cos tan। अब हम आगे cot के ऊपर, तो cot होता है b अपॉन p। लीजिए सर b अपॉन p से भी निकाल सकते हैं। b क्या अपने पास 12, p क्या है अपने पास 5। तो एज यू कैन सी यहाँ से अपने पास सेम वैल्यूज निकल के आए। अगेन यू कैन चूज बोथ द वेज, और इफ यू वांट यू कैन चूज द वन जो भी आपको अच्छा समझ में आया। फिर हम गए किसके पास, साइन डन, कॉस डन, tan डन, cot डन। फिर हम गए sec के पास, sec ऑलरेडी हमारे पास है। लास्ट बचा है हमारे पास cosec थीटा। cosec थीटा होता है रेसिप्रोकल किसका, sin थीटा का। तो sin थीटा है 5/13, तो cosec हो गया 13/5। और आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू के निकालेंगे तब भी अपने पास सेम रिजल्ट आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसानी से हमने इसको समझ लिया है। आपको सिर्फ यहां से पिक करना था क्वेश्चन को, आपको जो मिसिंग वैल्यू थी वो निकालनी थी, और वहां से फिर हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया। इट्स लाइक अ बटर। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स,
where cos A equal to cos B, then we need to show कि भाई एंगल A equal to एंगल B होगा। देखो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एंगल A और एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल्स आपको पता होने चाहिए। देखो बेटा, देर आर टोटल बेसिक, अगर मैं एंगल्स की बात करूं, देर आर 7 टाइप ऑफ बेसिक एंगल्स। कौन कौन से होते हैं, एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करा दूं। देखो बेटा, अगर मैं उन सभी 7 टाइप के एंगल्स की बात करूं, एक होता है एक्यूट, एक होता है ऑब्ट्यूस, एक होता है राइट एंगल, एक होता है स्ट्रेट एंगल, एक होता है बेटा रिफ्लेक्स एंगल, एक होता है अपने पास कंप्लीट एंगल, और एक अपने पास होता है जीरो एंगल। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 टाइप के एंगल्स आपको मालूम होने चाहिए, राइट। अब इनके एक बार मेजरमेंट्स की बात कर लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है सर, वो एंगल जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 90 से छोटी होती है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं सिंपली ये लिखूंगा, जो बीटा है अपना किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, 90 से। ऑब्ट्यूस की बात करें तो बीटा किससे बड़ा होना चाहिए, 90 से, बट किससे छोटा होना चाहिए, 180 डिग्री। राइट एंगल की बात करूंगा तो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। स्ट्रेट की बात करेंगे तो एग्जैक्टली 180 डिग्री। रिफ्लेक्स की बात करेंगे तो सर 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, राइट। एंड कंप्लीट एंगल की बात करूंगा तो एग्जैक्टली 360 डिग्री, बिकॉज कंप्लीट, बिल्कुल। और जीरो एंगल क्या होता है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 डिग्री होती है। तो देखो मैंने आपके सामने टोटल 7 टाइप्स के जो बेसिक एंगल्स थे उनके बारे में आप टॉक्ड अबाउट। मालूम होने चाहिए, मजा तभी आता है जब बेसिक अपना अच्छा होता है ना, तो कॉन्फिडेंस निकल के आता है। तो कॉन्फिडेंस वो मैथ से आप पढ़ रहे हैं तो वो निकल के आना चाहिए, तभी तो उसे कहेंगे दिल से दिमाग तक, ये दिल मांगे मैथ्स। चलो ये डन है। अब हमको यहाँ पे समझना है कि सर इस पूरी लाइन में एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन जल्दी से। ना हमारे पास है एक्यूट एंगल। अब आपको एक बात बताता हूँ बेटा, जब भी आप कोई ट्राइंगल बनाएंगे, मेरी बात बहुत बड़े ध्यान से, बड़े ही आराम से सुननी है आपको इस वक्त। सपोज मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, ध्यान से देखते हुए चलेंगे बेटा। ये लीजिए सर, मैंने वो ट्राइंगल बनाया। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, ए एंड बी बोथ आर एक्यूट एंगल्स। अभी मैंने आपके सामने लिखा था एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट। अगर आपको पता होगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब राइट होता है। तो सर यहाँ पे अगर 2 एंगल एक्यूट हैं तो जो बच गया ए और बी के अलावा वो हमारा क्या है, राइट। बिल्कुल सही समझा, वो राइट एंगल होगा। तो सर अगर मैं इसको सी मान लूं, देखो बेटा ये ए माना मैंने, ये है बी, और अगर मैंने वो एंगल सी माना तो ये है मेरा 90 डिग्री, बिकॉज ये तो एक्यूट हो नहीं सकता। एक्यूट का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा, 90 से छोटा। जब 2 एंगल ऑलरेडी एक्यूट हैं, मतलब ये और ये दोनों एक्यूट होंगे, तो राइट कौन सा बचा, सी। बिकॉज अगर एक ट्राइंगल की बात करेंगे तो तीनों एंगल्स मिलके होने चाहिए 180 के इक्वल। अब एक एंगल 90 डिग्री है किसी भी एक ट्राइंगल में, तो बाकी वाले जो दोनों एंगल होंगे बेटा 90 से छोटे होंगे। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए, राइट। अगर मालूम नहीं है तो अभी आपको मालूम चल गई, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब हम इस चीज से आगे कैसे कनेक्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलेंगे बेटा। हमने एक चीज समझी यहां से कि जो एंगल ए और बी है वो एक्यूट है, मतलब राइट नहीं है, तो राइट अपने पास क्या हो गया, सी। तो हम क्या लिखेंगे, राइट एंगल एट सी। चलो हमको दे दिया इसके बाद कि भाई cos A बराबर cos B है। अब यहां से कनेक्ट करके दिखाओ सर, बहुत ज्यादा इजी है यहां से कनेक्ट करना। आपको मैंने सिखाया था जब भी हम अलग अलग एंगल्स की बात करेंगे तो उनके हिसाब से परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस को हम डिसाइड करते हैं। हाइपोटेनस हमेशा ऑलरेडी फिक्स होता है, दैट इज माय हाइपोटेनस, ये हमेशा फिक्स रहेगा। चेंज किसकी वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर की एंड बेस की। चलो लेट्स टॉक अबाउट ए की बात करते हैं। तो इस एंगल ए के हिसाब से ये मेरा हो गया बेटा परपेंडिकुलर, ये है मेरा बेस, और जो बच गया ये था मेरा हाइपोटेनस। ये हमको समझ में आ रखा है। नाउ अब हम लिख रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद एच एच बी, हर हर बोले। अब हम जाएंगे किसके ऊपर, कॉस की बात चलिए तो कॉस आता है बीच में सर, बी अपॉन एच। ये लीजिए सर, मैंने लिख दिया बी अपॉन एच, ठीक है। फिर मैं गया कॉस बी। कॉस बी सर ये रहा, कॉस बी ये रहा। अब इस कॉस बी की बात करूंगा तो सर इसके सामने वाला ये बन गया मेरा परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला था मेरा बेस, और ये मेरा हाइपोटेनस ऑलरेडी है। ध्यान से समझते हुए चलिए आपको सारी बातें। तो यहां पर भी आपने क्या लिखा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। नाउ अगर मैं एंगल ए की बात करूं, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये था,
बेस ये था, हाइपोटेनस ये था। तो बेस क्या था मेरा, बेस अगर मैं बताऊं तो बेटा ये था AC। तो लीजिए मैंने जहां पर भी बेस था cos A के हिसाब से वो लिखा। हाइपोटेनस की बात करेंगे तो सेम टू सेम सर AB ना। फिर मैं गया cos B के हिसाब से, इसके हिसाब से मेरा बेस क्या था, देखो इसके हिसाब से मैंने गोला लगा रखा है, तो BC मेरा बेस था। हाइपोटेनस क्या था, सेम टू सेम AB। बस ये चीज समझनी थी हमको थोड़ी सी, अगर ये चीज समझ में आ गई तो हमारा क्वेश्चन है डन। बिल्कुल आप इसको अब इजी बना के करेंगे। देखिए यहां तक पहुंच गए, अब हमको आगे क्या समझना है तो ध्यान से देखेंगे बेटा। एक बार मैं इसको इजी बना देता हूँ। यस चलो, अब दोनों तरफ हमारे पास डिनोमिनेटर में AB है तो वी कैन कट इजीली। अपने पास क्या बचा, AC बराबर है BC के। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं कोई भी ट्राइंगल लूं, अगर उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल बनता है, याद आया याद आया याद आया, बिल्कुल सर वो बनता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ सर, दो एंगल्स भी इक्वल होंगे उसके, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। अब देखो अगर मैं साइड AC की बात करूं, साइड AC का है ये रही बेटा, और BC की बात करूं, BC का है ये रही। मतलब ये दोनों साइड बराबर हुई तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। अगर आप इनके ऑपोजिट एंगल देखो, AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा है बेटा, B। देखो AC का ऑपोजिट एंगल B हो गया, और BC का इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, A। जैसे ही मैंने ये लिखा हमारे पास नजर आया था जो हमको शो करना था कि भाई एंगल A को बराबर कर दो B के। ये देखिए सर हमने एंगल A को बराबर कर दिया B के। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इजी था। अगर आपको समझ में नहीं आया जल्दी से वापस आइए वीडियो में, ध्यान से देखिए, क्विक।